बहुत साल पहले की बात है, जहां अब सिर्फ नक्शों में रह गई टूटी सड़कें और वीरान गांव होते हैं। वहीं एक गांव था। उसका नाम था माटीसर। और माटीसर के बाहर एक पुरानी दरगाह थी जिसे कोई छूता नहीं था। लोग कहते थे कि वहां कभी किसी फकीर ने आखिरी सांस ली थी और उसके बाद से वहां छाया का साया है। उस गांव में भानु नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था, माता पिता के साथ, मेहनती, शांत, लेकिन कुछ अलग। जैसे उसकी आंखों में हमेशा कोई अधूरी बात ठहरी रहती थी। एक दिन गांव में आग लगी और भानु के मां बाप दोनों उसी में जलकर मर गए। सबने कहा हादसा था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसी रात भानु को कोई रोते हुए मंदिर के पीछे अकेला बैठा देखा था। 3 साल तक भानु गायब रहा। फिर एक दिन वो लौटा, लेकिन जैसे पहले वाला भानु नहीं था। गांव के लोग कहते थे कि चेहरा तो वही है, लेकिन चाल, बात करने का तरीका और यहां तक कि उसकी आंखों की गहराई तक सब बदल गया है। सबसे अजीब बात तब हुई जब उसके बचपन का दोस्त गोपाल उससे मिला और बोला कि उसने भानु को कुछ दिन पहले पास के जंगल में देखा था। पर वो तो गांव में ही था, फिर जंगल में कौन था? बात आगे बढ़ी जब गांव की चौपाल पर बैठा एक बूढ़ा बोला कि दरगाह के पास कोई परछाई घूम रही है जो इंसानों का चेहरा पहनकर घूमती है। लोग पहले हंसे, फिर डरने लगे और तब एक रात भानु खुद मंदिर में चुपचाप जाकर बैठ गया और कहा कि अब मैं बता दूं कि असल में क्या हुआ था। और जो उसने कहा वो इस गांव की सबसे डरावनी कहानी बन गई। भानु मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था, चुपचाप, जैसे कुछ सोच रहा हो या किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर डर नहीं था, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। कुछ देर बाद गांव के 3-4 लोग पास बैठे और जब सब शांत हुए तो भानु ने बोलना शुरू किया। बोला कि जिस दिन मेरे माँ बाप की मौत हुई उस रात मैं दरगाह के पीछे वाली जमीन पर था। मुझे वहां कुछ अजीब दिखा था। एक आकृति, धुएं जैसी, जो मेरी माँ की आवाज में मुझे बुला रही थी। पहले तो लगा सपना है, लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो वो आकृति मेरी शक्ल में बदल गई और बोली, तू अब वो नहीं रहा जो तू था, तेरी जगह अब मैं लूंगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं 3 साल बाद एक पराई जगह पर था, जहां हर चीज उल्टी थी। दिन में अंधेरा, लोग बिना चेहरों के, और हर कोई मुझे दूसरा कहकर पुकारता था। वो एक दुनिया थी जो परछाइयों से बनी थी और वहां जिन्न रहते थे, लेकिन वो आम जिन्न नहीं थे। वो छाया जिन्न थे जो इंसानों के डर और अधूरी यादों से बनते हैं। वहां मैंने जाना कि हर वो इंसान जिसने अपने किसी करीबी से धोखा खाया या किसी अपने को खोया, उसकी छाया कभी ना कभी जिन्हों के पास पहुंच जाती है और वो उस छाया को अपना रूप बनाकर असली इंसान की जिंदगी में घुसने लगते हैं। भानु ने कहा कि मेरे साथ भी यही हुआ। जब मेरी माँ चीखी थी तो वो मेरी माँ नहीं थी। वो मेरी माँ की याद में बना एक छाया जिन्न था जिसने मेरे डर का फायदा उठाया, और जब मैं डर गया तो वो मेरी शक्ल पहनकर मेरी जगह ले बैठा और मैं फंस गया उनकी दुनिया में। लेकिन 3 साल बाद जब मैंने खुद को सच में पहचानना शुरू किया, तब जाकर मुझे दरवाजा दिखा। एक दरवाजा जो दरगाह की टूटी दीवारों के पीछे खुलता है, और वही दरवाजा जिन्हों की दुनिया से इंसानों की दुनिया को जोड़ता है। लेकिन उस दरवाजे से बाहर आने के बाद मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, और शायद अब मैं पूरी तरह इंसान भी नहीं हूं। जब भानु ने यह सब चौपाल में बैठे लोगों को बताया तो वहां बैठे हर आदमी का चेहरा सन्न हो गया। कोई पलकें नहीं झपका रहा था, कुछ के हाथ कांप रहे थे और कुछ बस जमीन को घूरते रहे, जैसे भानु के शब्द किसी पुरानी दबी हुई याद को कुरेद रहे हों। लेकिन सबसे ज्यादा चुप था गोपाल, जो भानु का बचपन का दोस्त था। वो धीरे से उठकर बोला, अगर तू असली भानु है तो फिर जो दरगाह के पीछे दिखा था वो कौन था, और तू कैसे यकीन दिलाएगा कि तू ही तू है? तब भानु ने जेब से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी मां ने उसे दिया था और बोला कि जब मैं जिन्नों की उस दुनिया में फंसा हुआ था तो यही ताबीज मेरी पहचान बचा रहा, क्योंकि असली चेहरा वही होता है जिसे कोई याद करता है। और मेरी मां की आखिरी याद यही थी। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। उसी रात गांव के बाहर की कुएं के पास
एक और लड़का दिखा। उसका चेहरा बिल्कुल भानु जैसा था, कपड़े भी वही, आवाज भी वही, और सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो गांव के बच्चों को अपने साथ खेलने बुला रहा था। जब कुछ बड़े वहां पहुंचे तो वो लड़का मुस्कुराया और बोला, क्या इंसान एक ही चेहरा लेकर जिंदगी भर जी सकता है? ये सुनते ही लोग पीछे हटे और तब सबको समझ आया कि जिन्न अभी भी यहीं है और वो बस भानु को छोड़कर नहीं गया। अब वो गांव में और चेहरों की तलाश कर रहा है। तब गांव के पुराने मौलवी ने कहा कि छाया जिन्न कभी एक बार जिसे छू ले उसकी जिंदगी में कोई ना कोई परछाई जरूर छोड़ जाता है, और अगर कोई उस परछाई को समय रहते पहचान न पाए तो एक दिन वो खुद भी उसी का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये नहीं था कि असली भानु कौन है, सवाल ये था कि उस रात से अब तक कितनों की परछाई बदल चुकी थी और कौन कौन अब भी वही था जो पहले था। उस रात के बाद गांव में जैसे कोई अदृश्य डर घुल गया था। लोग किसी को देर तक आंखों में नहीं देखते थे। बच्चे जिन्हें कल तक खेलते देखा था अब घरों में छिपकर खिड़कियों से झांकते थे। औरतें पानी भरने अकेले बाहर नहीं निकलती थीं। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर कोई किसी न किसी चेहरे को लेकर उलझन में था, जैसे हर किसी को शक हो कि उसके आसपास जो लोग हैं वो वही हैं या उनकी जगह किसी और ने ले ली है। अगले दिन गोपाल की बीवी रोती हुई चौपाल आई और बोली कि जो आदमी रात उसके बगल में सोया था वो गोपाल नहीं था। उसका चेहरा तो वैसा ही था, आवाज भी वही, लेकिन उसने जो बात की वो गोपाल कभी नहीं करता। उसने कहा, तू मेरी नहीं, अपनी ही नहीं रही, और फिर मुस्कुराया कुछ इस तरह जैसे कोई अजनबी उसकी रूह में उतर गया हो। जब गोपाल से पूछा गया तो उसने कहा कि उसे कुछ याद नहीं, वो तो दरगाह के पास की बावड़ी पर सो रहा था। फिर अचानक उसकी आंख खुली और वो घर पहुंच गया। अब सवाल ये था कि अगर गोपाल घर पर था तो फिर घर में जो था वो कौन था? तभी मौलवी ने कहा कि छाया जिन्न एक बार जिस जगह की मिट्टी छू लेता है वहां वो चेहरों की नकल नहीं करता, वहां वो यादों की नकल करता है, और इंसान उन्हीं यादों से पहचाना जाता है जैसे जैसे दिन बीतते गए। गांव के दो और लोग ऐसे पाए गए जिनकी यादें उलझ चुकी थी। एक को अपने बच्चों के नाम याद नहीं थे और दूसरा अपने बाप की मौत को ऐसे याद कर रहा था जो कभी हुई ही नहीं थी। गांव अब डर से नहीं, शक से भर चुका था। कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। और ये सब तब हुआ जब गांव के सबसे बूढ़े और अंधे आदमी ने कहा, अब जो दिख रहा है वो असली नहीं, और जो असली है वो अब दिखता नहीं। अब लोगों को ये समझ आने लगा था कि ये कोई आम बला नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो आंखों से नहीं, सिर्फ अंदर से महसूस किया जा सकता था। लेकिन सवाल ये था कि इस छाया से कैसे लड़ा जाए जब वो हर शक में अपना घर बना चुकी हो। जब गांव के लोगों ने देखा कि शक, डर और परछाइयां हर घर में घुस चुकी हैं, तो उन्होंने मिलकर तय किया कि अब कुछ करना होगा। तब गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा अब्दुल, जो कभी बहुत साल पहले तांत्रिक हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि अगर छाया जिन्न को रोका नहीं गया तो ये पूरा गांव एक दिन अपने ही चेहरों को भूल जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन्न की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहचान छीनने की कला है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही होती है, क्योंकि अगर कोई इंसान पूरी तरह खुद को जान ले, अपने हर डर, हर भूली याद और हर सच्चाई का सामना कर ले, तो जिन्न उसका चेहरा कभी नहीं छीन सकता। बाबा अब्दुल ने गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक घेरा बनाया, जिसे उन्होंने सच्ची परछाई का दायरा कहा। इस दायरे में हर उस इंसान को जाना था जो खुद पर शक करने लगा था। लेकिन यहां एक शर्त थी, घेरा पार करते ही तुम्हारे सामने वो सबसे बड़ा डर खड़ा होगा जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कहा, और अगर तुम डरे तो जिन्न तुम्हें वहीं पकड़ लेगा। सबसे पहले गोपाल गया और उसने वहां देखा कि उसकी माँ, जो बचपन में मरी थी, उसे पुकार रही है। वही चेहरा, वही साड़ी, लेकिन आंखों में कुछ और तभी उसने कहा, तू मेरी माँ नहीं है, और घेरा टूट गया। गोपाल बाहर आ गया। फिर 3 और लोग गए, 2 पास हो गए, लेकिन एक औरत वहीं घबरा गई, और जब लोग अंदर गए तो वो वहां थी ही नहीं, बस उसकी साड़ी की किनारी राख बनी जमीन पर पड़ी थी। अब सब समझ गए कि छाया जिन्न अब खेल नहीं रहा,
वो अब उन लोगों को मिटाने लगा है जो खुद को पहचानने में चूक रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब बाबा अब्दुल खुद बोले, अब मुझे भी उस घेरे में जाना होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था मैंने खुद एक बार किसी के चेहरे को देखा था जो मेरा नहीं था, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था और तब से मैं अंधा नहीं हूं। मुझे बस वो देखना बंद हो गया है जो इंसान दिखाते हैं। अब असल डर ये था कि अगर छाया जिन्न बाबा को भी निगल गया तो बचाएगा कौन। बाबा अब्दुल ने जब उस घेरे में कदम रखा तो पूरा गांव सांस रोककर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था और हवा भी थमी हुई लग रही थी। उन्होंने आंखें बंद की और जैसे ही वो घेरे के बीच पहुंचे उनके चारों तरफ धुआं फैलने लगा, लाल, काला और सफेद रंगों का धुआं, लेकिन उसमें कोई शक्ल नहीं थी। फिर अचानक सामने एक 8-10 साल का लड़का दिखा। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अब्बू मैं घर आ गया हूं। बाबा के होंठ कांपे। उन्होंने आंखें खोली और कहा, तू मेरी याद है मगर तू अब नहीं है। तभी लड़के की शक्ल बदल गई और वो छाया जिन्न की असली रूप में आया। एक लंबा बिना आंखों वाला धुएं का शरीर, लेकिन उसकी आवाज अब भी उसी मासूम बच्चे जैसी थी। बाबा बोले, मुझे अब कोई अफसोस नहीं, मैंने खुद को पहचान लिया है। और फिर उन्होंने अपने तावीज को जमीन पर फेंका जिससे तेज सफेद रोशनी फूटी और वो जिन्न चीखता हुआ धुएं में घुल गया। बाबा बाहर आए, लेकिन उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। अब वो सचमुच अंधे हो गए थे, पर गांव वालों ने देखा कि उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे उन्होंने सच में अपनी लड़ाई जीत ली हो। अब गांव समझ चुका था कि जिन्न से लड़ने का तरीका कोई तंत्र नहीं, खुद की सच्चाई को पहचानना है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगली सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा मिला जिसकी शक्ल बाबा जैसी थी। वो बच्चा जो बाबा की तरह दिखता था चुपचाप बैठा था और बार बार कह रहा था, मैं अब उन्हें पहचानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई धोखा है या कोई संकेत। मौलवी ने कहा कि छाया जिन्न जब हारने लगता है तो वह अपनी यादों को टूटे टुकड़ों में बांट देता है ताकि इंसान खुद ही उलझ जाए। और ये बच्चा शायद बाबा की यादों का हिस्सा था जो अब जिन्न की पकड़ से छूटकर बाहर आ गया। पर असली डर तब हुआ जब गांव के एक छोटे बच्चे ने कहा, यह बच्चा तो रात को हमारे घर के अंदर भी था और कह रहा था कि मुझसे दोस्ती करोगे। ये सुनकर गांव फिर हिल गया, क्योंकि इसका मतलब था कि जिन्न अब बच्चों में उतरने लगा है और वो चेहरा अब मासूमियत की आड़ में आ रहा है। एक रात गोपाल की बीवी ने देखा कि उसका बेटा आईने के सामने खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। और जब उसने बेटे को झिझोड़ा तो वो हंसते हुए बोला, मां, अब मैं तुम्हारे जैसा नहीं दिखता, लेकिन अंदर से तो मैं वही हूं ना। अब यह तय हो गया कि जिन्न अब शक्लों से नहीं रिश्तों से खेल रहा है और जिनके अंदर प्यार सबसे ज्यादा है अब वही उसके निशाने पर है। गांव में जो सबसे सच्चे थे अब वही सबसे ज्यादा खतरे में थे। गांव अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, पर यह युद्ध बाहर का नहीं था, यह हर इंसान के अंदर चल रहा था। कौन असली है, कौन यादों का छाया रूप, यह पहचानना अब नामुमकिन होता जा रहा था। तब भानु, जिसने ये सब शुरू में देखा था, आगे आया और बोला, मुझे फिर से उस दरगाह के दरवाजे तक जाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ था। गांव वाले डर गए, लेकिन उन्होंने भानु को जाने दिया। वो दरगाह के पीछे गया। वहां वहीं टूटी दीवारें, झुका हुआ नीम का पेड़ और वो दरवाजा जो उसने 3 साल पहले देखा था, लेकिन अब वो खुला था, बिना आवाज के, जैसे किसी को इंतजार था। भानु अंदर गया और वहां वो फिर उसी दुनिया में पहुंच गया। धुआं, अंधेरा और बहुत सारे चेहरे जिनमें एक भी असली नहीं था। तब एक आवाज आई, अगर तू यहां से बाहर निकला तो कुछ यादें तू छोड़ जाएगा और कुछ तुझे छोड़ जाएंगी। भानु बोला, मैं अब किसी परछाई से नहीं डरता, क्योंकि अब मैं खुद को पूरी तरह जानता हूं। उसी पल चारों ओर तेज रोशनी हुई और जिन्न चिल्लाते हुए बोले, जब इंसान को खुद से प्यार हो जाए तब हमारी कोई ताकत नहीं चलती। फिर सब खत्म हो गया।
धुआं, आवाजें, सब। और भानु वापस लौटा, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। नहीं, शक्ल नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर वो सुकून था जो बस उन्हीं को मिलता है जो अपने डर से जीतते हैं। गांव अब शांत था, लेकिन मंदिर की दीवार पर किसी ने कोयले से लिखा था, मैं अभी गया हूं। मगर चेहरों की ये दुनिया बहुत पसंद आई है। और नीचे सिर्फ 2 शब्द थे, छाया, जिन्न।